गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आप सभी को एक पड़ाव से अनीता राय का बहुत सारा प्यार और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। शब्दों की बात पार्ट 21 में आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा विषय हमारी दिनचर्या के लिए, रोजाना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। और आज का हमारा विषय है हमारा अपना मेंटल हेल्थ। और आज इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर रवि प्रकाश सिंह, लेक्चरर एट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज आप फिर से एक बार आपको अपना इतना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारे तीन मेजर फैक्टर्स पे आश्रित है, डिपेंड है, जिसमें कि हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी है, जी। मनोवैज्ञानिक रूप पे हम किस प्रकार से हैं, हमारी इमोशनल वेलबींग कैसी है, भावनात्मक स्तर पे हम किस प्रकार से हैं, और हमारी सोशल वेलबींग कैसी, सामाजिक स्तर पे किस प्रकार से हैं। ये जी। तीनों ही चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं और समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो जी। इसलिए अगर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तो हम घर पे भी खुश रहेंगे, हमसे बाकी लोग भी खुश रहेंगे, हम ऑफिस में अच्छे कार्य कर सकते हैं और समाज को भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर, तो ऐसे क्या इश्यूज और डिफिकल्टीज हैं जो हम लोग अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमें अपने दैनिक जीवन में देखने में आती है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पे पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन पे पड़ता है और जी। हमारे व्यावसायिक जीवन पे पड़ता है। यदि मैं घर से किसी तनाव को लेकर के बाहर निकला और बाहर जाने के बाद मैं किसी भी प्रकार की मारपीट कर लेता हूँ या गुस्सा कर लेता हूँ, तो ये सारी चीजें जो है हमें समस्या क्रिएट करती हैं। जी। इसलिए एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सर। सर, तो ऐसे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उस वातावरण में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं, जी। हमारा परिवार, हमारे दोस्त मित्र, हमारे सहकर्मी जो को एम्प्लॉयर्स हैं, को वर्कर्स हैं जो ऑफिस में हैं, जी। वो लोग किस प्रकार के हैं, क्या सोच रखते हैं। ये सभी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जी। इसके साथ साथ हमारे जीवन के पूर्व अनुभव भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारा अपना व्यक्तित्व कैसा है, चीजों को हम किस रूप में देखते हैं, इन सभी का जो एक मिला जुला प्रभाव है वो जी। हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे होता है। जी। तो सर, हम जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। जी। हमें अपने दैनिक जीवन में ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है। हम्म। हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, जी। नेचर के ज्यादा क्लोज जाना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसे अच्छे दोस्तों की संगत में रहने की जरूरत है, ऐसे अच्छे लोगों की संगत में रहने की जरूरत है जिनसे हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी संकोच के आदान प्रदान कर सकें। जी सर। सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन, जो कि भारत सरकार ने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, तो ये हेल्पलाइन क्या है और ये कैसे काम करती है सर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह जिम्मा लिया है कि भारत में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की सही प्रकार से देख रेख की जाए। जी। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय द्वारा एक नए राष्ट्रीय संस्थान का भी गठन गत दिनों जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर जी। मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।
इसके साथ-साथ हमने देखा कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आज के समय में बढ़ती जा रही हैं, विशेष रूप से इस महामारी के दौर में। तो भारत सरकार ने इस किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जी, जो कि नंबर इसका है 1800-599-0019। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, जी सर। 1800-599-0019। इस हेल्पलाइन नंबर पे सभी पुनर्वास व्यवसायिक जो कि हमारे भारत भर में नेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, सीआरसीज़ यानी कि कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर से हैं, जी। ये सभी जगहों से जो प्रशिक्षित और अनुभवी पुनर्वास व्यवसायिक हैं, वो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और लोगों के पुनर्वास का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हेल्पलाइन नंबर भी हमारे साथ शेयर किया है सर। तो सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस हेल्पलाइन में क्या लैंग्वेज का भी ऑप्शंस है हमारे लिए, आम जनता के लिए? हाँ, भाषा की भिन्नता एक बहुत बड़ी चुनौती है और जी, इसको आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने इस किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन के अंतर्गत 12 भाषाओं में 12 लैंग्वेजेस में हमें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जी, जिसमें कि प्रमुख भाषाएं हैं जैसे उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी। इन भाषाओं में पुनर्वास प्रदान की जा रही जी सर। तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है और हमें बात करना चाहिए। तो हम ये भी चाहते हैं कि हम जो भी बात करें उसमें गोपनीयता बनी रहे। तो क्या इस हेल्पलाइन में हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता का भी ध्यान रखा गया है? है। जी, बिल्कुल। किरण मेंटल हेल्थ लाइन पे जो भी बातचीत होती है या सेवाएँ प्राप्त की जाती है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती और जी, ये क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी पहचान को ज़ाहिर करे अथवा नहीं करे। जी, यदि उनकी इच्छा नहीं है, तो वो अपनी पहचान को नहीं ज़ाहिर कर सकते। इसके बावजूद भी उनको पुनर्वास सेवाएँ मिलेंगी और साथ के साथ जो भी सूचनाएँ वो व्यावसायिकों को देते हैं, वो जी, किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं की जाती है। इसकी पूरी ज़िम्मेदारी भारत सरकार द्वारा ली गई। जी। तो सर क्या ये जो सर्विस है ये इसका कोई टाइम लिमिट भी है? इसके कुछ चार्जेस भी हैं? इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24/7 ये सर्विस अवेलेबल है। कोई व्यक्ति किसी भी समय जब भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अनुभव कर रहा है, जी, वो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है और सेवाएँ ले सकता है। इन सेवाओं का कोई शुल्क भी नहीं है, कोई इसके पैसे भी नहीं लगते। तो जी, आप जब इच्छा करें, जब आपको कंफर्टेबल फ़ील करें, अगर आप चाहें कि लोगों के बीच में आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, तो जी, जब आप एक अलग जगह पे हैं, उस दौरान भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर। सर क्या ये जो हेल्पलाइन है ये आम जनता के लिए है या सिर्फ दिव्यांगजन ही इसका प्रयोग कर सकते हैं? ये हेल्पलाइन केवल दिव्यांगजन के लिए ही नहीं है, ये हेल्पलाइन दिव्यांगजन के साथ-साथ हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। जी, कोई भी नागरिक जब किसी समस्या का सामना कर रहा है, वो इस पे सेवा ले सकता है। जी सर। सर अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप इस संदर्भ में जो आपने आज मानसिक स्वास्थ्य की बात की, तो आप हमारे व्यूअर्स को और जो भी लोग ये हमारा सेशन देख रहे हैं, उनको क्या एक फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मेरा यही संदेश है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले रखिए, जी, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। आप समाज में योगदान दे सकते हैं, आप अपने व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं और अपने परिवार को भी सही प्रकार से रख सकते हैं। जी सो सर। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको करने के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा, योग करें, प्रकृति के नज़दीक जाएँ और जी, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए। तो ऐसे दोस्त और मित्र भी बनाइए जो कि आपकी बातों को सुने, आपको सुने और साथ-साथ अगर इसके बाद भी आपको लगे कि हाँ, आपको कोई व्यावसायिक सहायता की ज़रूरत है, जी, तो निसंकोच आप किरण मेंटल हेल्थ लाइन पे कॉल करके और पुनर्वास व्यावसायिकों द्वारा मदद प्राप्त कर सकते हैं। मैं जी, एक बार फिर से इसका नंबर बोलना चाहूँगा प्लीज़ सर। 1800-599-0019। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much everyone for watching this video.
खुश रहिए, हंसते रहिए। स्माइल एंड पीस।